नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? किसका है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, पुटवर्थ। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य व आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों की प्रगति का आकलन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? के प्रति कठोर होते हैं। थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कुछ विशेष धारणा और उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहली है संवेदनात्मक गामावस्था, या 0 से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से नहीं हैं दोस्तों? फिफ्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है, जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे कि सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना, स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? किससे प्रभावित नहीं होती है दोस्तों? सिक्स्थ का डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीयता से। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आनुवंशिकता, वातावरण और प्रशिक्षण या शिक्षण और समायोजन की क्षमता, लेकिन राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? सेवंथ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सेवंथ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुथरी। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन या अनुबंधन पूर्वलन, जिसे पुरस्कार कहते हैं, के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। एट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूल का बस्ता। अधिगम एक क्रिया है जिसमें
जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुसरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, 9th का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। 10th का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था से 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत और उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। 11th का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ये ऑप्शन से हो जाएगा किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं और संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होना और मानसिक परिपक्वता के शिखर तक पहुंचने का प्रयत्न करना, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? 12th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 13 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये सभी अधिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक पहला है पूर्व अधिगम, दूसरा है विषय वस्तु का स्वरूप, तीसरा है विषय के प्रति मनोवृत्ति और चौथा है सीखने की इच्छा, पांचवा है सीखने की विधि, छठा है अभिप्रेरणा, सातवां है अनुवांशिकता और आठवां है वातावरण, नवां है प्रशिक्षण या शिक्षण और 10वां है प्रशंसा एवं निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? 14 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना और व्यक्तिगता का आदर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 15 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने की उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इससे बालक में अहम की भावना का संचार हो सकता है और वो अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? 16 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धनात्मक बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है
और बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? क्या है दोस्तों? 17 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। कक्ष का वातावरण यदि शांत हो और कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को अत्यधिक रोचक और उसे व्यवहारिक बनाया जाए, जिससे कक्षा के विद्यार्थी उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कक्षा का अनुशासन बना रहेगा। इसलिए यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप टेस्ट में क्या भरेंगे दोस्तों? होते हैं। 18 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है और खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। इसलिए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 19 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा लक्षणों को पहचानने की क्षमता का होना अति अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? 20 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे 21 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ए ऑप्शन से हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती रहती है। इस प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आती है, जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? 22 का सी ऑप्शन सही होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है। यदि किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो उस बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों के प्रवृत्तियों में सामूहिक रूप से बदलाव का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से है। 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रतिक्रिया। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन से प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। पियाजे मुख्यतः डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञानात्मक विकास।
बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? 25 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य है। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? ए ऑप्शन से हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। सफल शिक्षण प्रक्रिया वह होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होता रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस हो जाता है और छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 27 क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? 27 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। किसी कार्य का परिणाम के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, इसलिए सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। बच्चों को सामाजिक विकास में डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? का विशेष महत्व है। 28 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास सकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? 29 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1955 में किया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? 30 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक विकास। लॉरेंस कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष के उम्र के बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया और जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित और परिमार्जित किया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 प्रमुख स्तर बताए। पहला बताया पूर्व परंपरागत स्तर जो प्राक रूढ़िगत स्तर होता है, और दूसरा बताया परंपरागत स्तर जो रूढ़िगत नैतिक स्तर होता है, और तीसरा बताया उत्तर रूढ़िगत स्तर जो उत्तर परंपरागत होता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।